बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, आज आपके लिए फिर चिकन की एक रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही सिंपल है, हमारे घरों में आम बनती है। लेकिन न्यू कमर्स के लिए मैं बनाने जा रही हूं चिकन का सालन या शोरबे वाला चिकन आप कह सकते हैं। तो कुकर मैंने रख दिया है, बहुत जल्दी बनने वाला है ये। और हीट को मैंने बढ़ा दिया है, ये गर्म है बिल्कुल। अब यहाँ आप तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैंने लकड़ी की डोई ले ली है और इसके बाद मसाला तैयार करते हैं इसका। ये मेरे पास जो बना के रखी हुई मैंने क्यूब्स, ये ऐड कर दूंगी इसमें। प्याज और टमाटर की इसकी बुनाई करते हैं 2 से 3 मिनट। तो यहाँ मैंने इसमें लहसुन अदरक की क्यूब डाल दी है। मसाला आप कम रखना चाहें तो कम रखें, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा डाल दें। प्याज टमाटर मैंने नॉर्मल सा इसमें डाला है। तो इसकी बुनाई करते हैं 4 मिनट। तो जैसे ही हमारा मसाला भुन रहा है, हम इसमें नमक मिर्च भी ऐड कर देते हैं। क्योंकि टमाटर प्याज मैंने ब्लेंड करके डाल दिए थे, अब मज़ीद टमाटर डालने की मसाले के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं डालूँगी तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, तो उस हिसाब से 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि शोरबे में भी जाएगा। और इतना ही लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून के करीब। ये सूखा भुना हुआ कुटा मसाला है, ये ऐड कर दूँगी। ये आप जितना भी डाल लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हल्दी जो है बेसिक इंग्रेडिएंट में से एक है, ये 1/2 टीस्पून जाएगी। बस बाकी ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी टेस्ट के लिए डाल देती हूँ। फिर से इनको भून लेते हैं मसालों को। हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ताकि मसाला लगे नहीं। कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत जल्दी सालन बनकर तैयार हो जाता है। आजकल आपको पता है इंस्टेंट वे में सारे काम किए जाते हैं, तो मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 केजी के करीब, 1 से 1.5 केजी के करीब मैंने ये हड्डी वाला चिकन ले लिया है। ये इसमें डाल दूँगी। मसाला भून चुका है। तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है मेरे पास। नॉर्मल पीसेस मैंने करवाए थे। ये इसमें डाल के अच्छे से इनकी अब भुनाई करेंगे हम। एक और चीज़ जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी वो है बड़ी इलायची। यहाँ मैंने बड़ी इलायची का मुंह खोल के डाल दिया है। आपको पता है ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड, तो आप इसका कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म होने तक और इसका कलर जो है वो घी ऊपर आने तक इसको भुनाई करती हूँ 4 से 5 मिनट के करीब। चिकन को आप अच्छे से भुना कीजिए ताकि इसकी स्मेल ना आए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है और साइडों पे आप देख सकते हैं घी आ चुका है, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें मैं शोरबा कर दूँगी जितना आपको चाहिए। तो तकरीबन मैं इसमें 1/2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी। ये देखिए इतना मैंने पानी ऐड कर दिया है, जिसमें चिकन जो है वो अच्छे से डूब जाए। कुछ पानी इसमें ड्राई हो जाएगा और कुछ बाकी बच जाएगा, बल्कि अभी कुक होते वक्त भी कुछ पानी इसका जलेगा। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको मैं मीडियम हीट पे कुकर को बंद करूँगी। बहुत जल्दी से हमारा सीटी हिलने तक तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, वेट रखते हैं और इसका वेट करते हैं हम तकरीबन सीटी हिलने के 4 मिनट बाद तक। फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चिकन हमारा गल चुका है, मैंने कुकर की सीटी उतार दी है। अब इसको खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है हमारे सालन की।
ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा चिकन शोरबे वाला बनकर तैयार है। शोरबा भी इसमें बहुत मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए शोरबे वाला चिकन बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धनिया स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती और टेस्ट में और इजाफा हो जाए। तो आप भी ये रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि कैसी बनी आपसे। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।